दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिला वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उसे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और फिर चलता रहा, लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ा कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन काम पर जा रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दिन के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी, अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमजोरी कर दिया। इतनी कमजोरी के उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ा था। इसी कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वो लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांग तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो खुद जाकर सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समस्या के खाने के लिए कुछ मंगाने के लिए गांव के भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चों 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां और जोर से कड़कती है। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। यह एकदम तंदुरुस्त हो गई, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चे को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों और वो साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने से दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों को कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिसे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती। चैन की सांस दीना की सांस में ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों को खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।